बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ट्रेडिंग में जीतना है, जीतने से मुराद कामयाब होना है, ट्रेडिंग में नुकसान से बचना है, ट्रेडिंग में फ़ायदा उठाना है। तो ये मेरे एनालिसिस की वीडियो ज़रूर मुकम्मल देखा करें, उसे समझा करें, उसके बाद तफसीली बात भी सुना करें। पूरे दिन की ट्रेडिंग में फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ये दो चार्ट आपके सामने हैं, एक M15 यानी 15 मिनट का चार्ट और एक H1 जो कि 1 घंटे का चार्ट है। 1 घंटे का चार्ट ज़रा यकीनन छोटा आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको क्लियर भी बताऊंगा तो आपको समझ आता जाएगा। M15 भी थोड़ा सा ब्रॉड है तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, देखें बात अभी जो मार्केट चल रही है वो तकरीबन 58 पर चल रही है और 35-58 से लेके 64 तक यानी $6 का ये एक रेंज बनती है, एक इलाका बनता है जिसके अंदर इसको रेजिस्टेंस होनी चाहिए। और अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ देता है और फिर इस एरिया को रीटेस्ट करके ऊपर जाता है तो फिर ये आपको काफ़ी अच्छी बाइंग दे सकता है। ये बात को जहन में रखिएगा। पूरे दिन का आपको बताता हूँ, आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। आप अपना प्रोग्राम, अपना प्लान इस तरीके से कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट उसको 3576 से 80 पे रेजिस्टेंस थोड़ी सी मिलेगी और अगर वो तोड़ गया तो 3600 के अंदर भी आ सकता है। और यही चीज़ आपको 15 मिनट के उसमें दिखाई गई है, लेकिन उस एरिया को थोड़ा सा डार्क किया गया है, ऊपर वाले एरिया को और नीचे वाला एरिया कौन सा है 35, 36 से 26। अच्छा, इनको डार्क इसलिए किया गया कि इसके दौरान आप कोई लॉन्ग ना ले सकें, ना लें बल्कि, और लॉन्ग ट्रेड का एक्सपेक्टेशन मत रखें। आपको कोशिश यहाँ पे स्कैल्पिंग कीजिए जब तक ये ऊपर वाली रेंज को ब्रेकआउट और नीचे वाली रेंज को ब्रेक डाउन नहीं करता और रीटेस्ट नहीं करता। ऊपर वाली रेंज जो कि आपको मैंने बताई हुई है और नीचे वाली रेंज भी बताई हुई है, तो अगर उसको ब्रेकअप करता है तो फिर आपको उसके रिटेस्ट पर बाइंग का सिग्नल मिले तो बाइंग लें, और नीचे अगर ब्रेक डाउन करता है तो नीचे जाता है और सिग्नल मिलता है तो फिर सेलिंग कीजिए। गोल्ड इस वक्त 35-58 पर चल रहा है, ठीक है। और हमारी जो पहली रेंज है, आपने एनालिसिस में भी सुना, वो क्या है 35-58 से 64 के दरमियान, ठीक है, इस पर है। अगर तो हमें बाइंग लेनी है ना बच्चों, तो ये पूरा वो एक आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हमें बाइंग लेनी है तो वो इस रेंज को तोड़कर ऊपर जाए। पहला स्टेप, पहले तो इस रेंज में आ गया ना, ठीक है। इस रेंज को तोड़कर वो ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इसने थोड़ा सा रीटेस्ट किया इसी एरिया को या इसके करीब तरीन, वो तो आपने देखना है, ठीक है। और फिर इसने आपको कोई बुलिश सिग्नल दिया, कोई बुलिश साइन दिया, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न जो कि 15 मिनट का अगर आप फॉलो कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, 5 मिनट भी चलेगा। तो आपको बाइंग लेनी है। अच्छा, बाइंग लेने के बाद बाइंग लेने के साथ साथ ऐसे लाजमी लगाना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बात उसी तरह हो जिस तरह बताई जा रही है, लेकिन उम्मीद यही है कि हम पूरे दिन का जिस तरीके से हाल बताते हैं कहानी वही निकलती है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर जो भी उस लिहाज से चलता है वो फ़ायदा उठाता है, ठीक है। गोल्डन 3600 क्रॉस कर सकता है, तो यही बात अब की जा रही है दोबारा कि 35-58 से 64 के दरमियान अगर ये आकर इसको रेंज को तोड़ती है, ब्रेक करती है, रीटेस्ट करती है, बुलिश साइन देती है, तो फिर ये 3600 तक भी पहुंच सकती है। आज ख़तरनाक डाटा है एनएफपी का। अच्छा, 5:30 बजे जो डाटाज हैं वो है एवरेज अर्ली अर्निंग। अगर ये 0.3 था, 0.3 ही इसकी फोरकास्ट है। अगर ये ज़्यादा आ जाएगा तो गोल्ड में कमी वाक़या होगी।
अगर ये डाटा अपनी फोरकास्ट से ज़्यादा होगा तो फिर गोल्ड में कमी वाक़या होगी। इसी तरह नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज 73 के था, 75 के इसका फोरकास्ट है, ठीक है, यानी बढ़ने का फोरकास्ट है। अगर ये इससे नीचे आएगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, गोल्ड ज़्यादा हो जाएगा, और अगर इससे ज़्यादा आएगा तो फिर गोल्ड में कमी वाक़या हो जाएगी, ठीक है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2 था, 4.2%, और अगर ये कम आता है तो फिर गोल्ड भी कम होगा, अगर ये ज़्यादा होगा तो गोल्ड भी ज़्यादा होगा। अच्छा देखें, डाटा को भी पढ़ने का एक तरीका होता है। अभी ये 4.2% है और 4.3% का इसका जो है वो चांस है। अगर ये 4.4% आ जाए, अगर ये 4.4% आ जाए तो बढ़ गया, ठीक है, तो बढ़ने से गोल्ड भी बढ़ेगा। लेकिन अगर ये 5.3% आ जाए तो फिर क्या होगा, फिर तो गोल्ड बहुत बढ़ेगा। आपने डाटे की स्ट्रेंथ को भी देखना होता है, ये नहीं सिर्फ डाटा देखना होता है। अच्छा जी, अब सबसे बड़ी बात ये है कि आज नमाज के बाद सबको ग्रुप में शामिल करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह, जिन जिन के मैसेजेस आए हुए हैं, और जो ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं मैसेज कर दीजिए। अच्छा, और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, टिकटॉक पे भी इसी तरह है और फॉलो कर लीजिएगा वहाँ पे भी। अच्छा, पहला लेवल है 3558 से 64 पहली रेजिस्टेंस, दूसरी 3576 से 80, ठीक हो गया, और तीसरी रेजिस्टेंस 3600, ठीक हो गया बेटा। यहाँ तक बात आपको मेरा ख्याल है कि सही तरीके से समझ आ गई होगी कि अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ता जाता है तो 3600 के अंदर भी ये आपको शामिल होता हुआ नज़र आएगा। फिर आती है सपोर्ट, तो 36 से 26, फिर 3482 से 70, बहुत नीचे है। अगर ये 35, 36 और 26 के, ये आपने देख लिया होगा सारी वो जो वीडियो मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी, तो अगर ये उसको तोड़ता है तो फिर आपको ये बहुत नीचे भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन कहीं से भी, क्योंकि बुलिश ट्रेंड तो बुलिश है, तो लिहाजा आज बाइंग को ही हम तरजीह देंगे, और से नीचे 3450 से 38। अब फिजिकल गोल्ड वालों से बात करते हैं, तो ज़्यादा परेशान ना होइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा ही होगा। 3,71,110 रुपये में बाइंग है पीस की, और 3,72,110 रुपये में सेलिंग है पीस की। इसी तरह रवा जो है वो 3,68,110 रुपये में बाइंग और 3,69,110 रुपये में सेलिंग हो रही है। तो गोल्ड आज ख़रीदने का दिन नहीं है, गोल्ड जो रखा हुआ है उसी पर इक्तफा कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।